माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाला है सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। A survey of 250 CPG companies found that the 75% of brand owners प्लान कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस बार पैकेजिंग पे, ताकि उनका ब्रांड का आइडेंटिटी बने और ब्रांड का सक्सेस हो। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से प्लान का ये बात हो रहा है। याद कीजिए, मैंने टाइप्स ऑफ प्लान के अलावा हमारे जो सिंगल और स्टैंडिंग प्लान है, इन दोनों प्लान के अलावा मैंने 7 और भी मेथड बताए थे। प्लान को डिवाइड क्लासिफाई किया गया था, उसमें से ये सवाल है ना। तो ये टाइप्स ऑफ कौन से प्लान का बात कर रहा है? तो ये हमारे बात कर रहा है स्ट्रैटेजी का। इसका आंसर होगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस बार स्ट्रैटेजी लगा रहा है कि हमारा कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा पैकेजिंग पे फोकस करने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज सीरियस बिजनेस। सीरियस बिजनेस है, लेट मी कलर माय चेंज ऑफ पेन। सीरियस बिजनेस इज अ बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म। एक बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म है ना। जब उसके सामने बहुत सारे अराइवल है ना आ चुके हैं फॉरेन फर्म्स, जो कि अब वो प्रेशर फील कर रहा है कि अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को हमें इंप्रूव करना चाहिए, एडवांस में प्लानिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि सडनली वो चेंजेस नहीं लाना चाहता है। लेकिन इस बार वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चाहता है कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाए ही पाए। इसीलिए वो जानता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है चेंजेबल है और बहुत जल्दी चेंजेबल है। कंटिन्यू टू वेरी इन फास्ट मैनर, बहुत जल्दी चेंज होता है। इसीलिए वो चाहता है कि एडवांस में ही वो अपने आप को बेटर फ्यूचर के लिए वो पहले से चीजों को प्लान कर ले। इसीलिए है ना अलोकेट कर रहा है पोर्शन ऑफ इस बजट, स्पेसिफिकली प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे कैसे होना चाहिए। जैसे कि एक्सपर्ट फी, सर्वे चार्जेस है ना, वो प्लानिंग करवाएगा तो जाहिर सी बात है अगर प्लानर्स आएंगे है ना, तो अपने ज्यादा से ज्यादा उसको क्या लगेगा, पैसा लगने वाला है। यानी कि ये लिमिटेशन का बात कर रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले लिमिटेशन अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो वो है प्लानिंग इट्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। याद है, ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपर्ट आ रहे हैं, प्लानर्स आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए है ना, तो वो आपका स्पेसिफिक फी लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। और क्या आपको नजर आ रहा है? पहली बात की प्लानिंग जो है हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। अगर बहुत ज्यादा चेंज होगा, प्लानिंग डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो आप पे ये काम नहीं करेगा। डन। ओके, प्लानिंग जो है हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। अगर तीसरी चीज मुझे कुछ दिख रही है तो वो है हमारा कि प्लानिंग लीड्स, हमने बोला लेकिन लिखा नहीं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, रिजिडिटी मतलब होता है चेंज नहीं हो सकता है प्लान, एक बार जो बन गया। ठीक है, डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, बार बार एनवायरनमेंट अगर कंडीशन आपका चेंज होता है तो वहां पे आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अगर आपके जो भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं और नेचुरली इसके लिए वो पैसा लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रमेश इज अ सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर। रमेश जो है एक सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर है। ही इज बिजी इन एलोकेटिंग रिसोर्स इन द स्टाफ। ठीक है, इज ऑल्सो फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडेड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। ठीक है, ही इज एक्सपेक्टिंग एनर्जी इन स्टाफ टू होल सीजन। हमारा उसके वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे जो स्टाफ का एनर्जी है वो होल सीजन वो ऐसा ही रहेगा। तो इसका और वो चीज क्या करना चाह रहा है ये, तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा हमारे पास वो है स्ट्रैटेजी। क्या होगा आंसर? स्ट्रैटेजी। नाउ नेक्स्ट इज सुरेश इज गिविंग अ स्पीच टू द वर्कर। हमारे सुरेश जो है वो स्पीच दे रहा है वर्कर्स को फैक्ट्री में। वो ओनर है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जिसके पास 123 वर्कर्स है। ये टेल देम, वो बता रहा है कि हमारा जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो 7.5 लाख टॉय है इस साल वो हमारे वर्कर्स को स्पीच में बोल रहा है कि हमारा इतना टॉय हम लोग को बनाना है। ये बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव का, ये बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव का कि देखो हम लोग को इस साल इतना बनाना है, ये चीज अचीव करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग द फैशन डिजाइनिंग कोर्स। वर्षा जो है हमारी फैशन डिजाइनिंग कोर्स करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, प्लान करती है हमारे डिजाइनर क्लोथ वेंचर में, ठीक है, वो आती है। शी हैड टू एड्रेस इशू, कुछ उसको इशू है उसको एड्रेस करती है, जैसे कि टारगेट कंज्यूमर कौन होने चाहिए, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, क्या प्राइसिंग पॉलिसी होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को वो डिस्कस कर रही है, पहली बार आ रही है और ये सारी चीजों पर डिस्कस कर रही है, वो इसको आगे फर्दर फ्यूचर में खोलना चाहती है। तो बताइए यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है। तो जाहिर सा बात है ये क्या डेवलप करना चाह रही है जिससे लोगों को डायरेक्शन मिले और स्कोप मिले ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये डेवलप करना चाह रही है स्ट्रैटेजी, है ना, कि मैं खोलने जा रही हूँ एक बिजनेस, इसमें हमारा क्या क्या होना चाहिए, क्या प्राइस पॉलिसी होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए, टारगेट कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, it's engaged in the manufacturing and distribution of medicine। ठीक है, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग दवाइयां बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है कि हर साल जो सेल्स है हमारे 20% से बढ़ना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को कंपनी को अचीव करने के लिए उसने अपने डाइवर्सिफाई किया है। अब धीरे धीरे वो बेबी हेल्थ में जा रहा है, बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट में भी जा रहा है, ताकि उसका कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, उसका टर्नओवर 20% बढ़ सके। तो कंपनी के पास ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन और वो प्रोमाइसेस बनाना चाहता है सेम टाइम पे, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अब वो आपसे हेल्प चाहिए कि आप बताइए उसको प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे प्लानिंग का प्रोसेस पूछ रहा है ना। जिसमें प्लानिंग का प्रोसेस में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले होता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव, है ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग premises, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, उसके बाद इवेलुएट ऑल्टरनेटिव, इवेलुएट कीजिए आप। उसके बाद आप एक चूज कीजिए, सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या आपका काम हुआ या नहीं। उसके बाद लास्ट इज फॉलो अप एक्शन, आप उसको देखिए कि आपने जो सोचा था वो काम किया या नहीं। तो ये पूरा बेसिक हम लोग का प्लानिंग का प्रोसेस है। ये हमारे इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि प्लानिंग का प्रोसेस आप बताइए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, Dheeraj is a very hard working manager. After working for the implementation of his well chalked out plan, he from the start from July decide to see what ways to up to the what accuracy has been planned and implemented. Okay, which type of planning process involved? Okay, यानी कि यहाँ पे धीरज बोल रहा है कि इसने प्लानिंग कर चुका है, ये सब कुछ कर चुका है ना, ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया है, प्रोमाइस डेवलप कर लिया है, इसने ऑल्टरनेटिव चूज करके सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया है ना। लेकिन इसको जानना है कि कितना एक्यूरेसी से वो काम कर रहा है, यानी कि लास्ट प्रोसेस पे है। अब ये कहाँ है, लास्ट प्रोसेस पे, तो इसका आंसर होगा फॉलो अप, है ना, इसका आंसर होगा फॉलो अप। कि अब इसको लास्ट में बस चेक करना है कि इसने जो ऑल्टरनेटिव चूज किया, इसने जो इम्प्लीमेंट किया, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो हमारे HR ने दिया है। वो स्टेटमेंट को कोई स्कोप नहीं है कि वो बदलेगा, वो रिजिड है। इट इज वे द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, अगर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है, बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर है रूल्स कभी चेंज थोड़ी होता है, जो आपको मिल गया आपको वही चलते रहेगा। उसमें आपको इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपको कुछ नहीं दिखाना है, आपको एज इट इज काम करना है। रूल कितना इजी था ना, आपको लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। Now question number 8. Samarth decided to start a business manufacturing company. He targeted 20% profit. फर्स्ट पहले साल में इसने 20% प्रॉफिट जो है टारगेट किया है। एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन होने के नाते ही वॉज कंसर्न अबाउट द कंपनी अनसर्टेन फ्यूचर, है ना, कंपनी का अनसर्टेन फ्यूचर इसको नहीं पता। तो ही लर्न दैट द डिमांड फॉर बिस्किट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, डिमांड जो है यानी कि लोग मांग रहे हैं, लोग खोज रहे हैं। ही यूज्ड द इंफॉर्मेशन, ये इस चीज को वो फ्यूचर प्लानिंग करके शेयर कर रहा है अपने टीम के साथ। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, जो भी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, उसने एक मीटिंग शेड्यूल की और उस हिसाब से वो अपने अलग अलग इनोवेटिव अप्रोचेस लगा रहा है। तो बताइए आइडेंटिफाई द स्टेप। बेसिकली ये प्लानिंग का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग को फिर से पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आप लोग का प्लानिंग का प्रोसेस यहाँ पे
फिर से आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। प्लानिंग प्रोसेस का बात कर रहा है, जिसमें आप लिखेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग premises और आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव। तो फिलहाल के लिए वो हमारा जो समर्थ है वो इसी 3 स्टेप पे है कि ऑब्जेक्टिव्स ने सेट कर लिया है, प्रेमाइसेस एजम्पशन वो ले रहा है, वेरियस ऑल्टरनेटिव को अब वो जा रहा है मीटिंग करके वो बात करेगा। ठीक है, सो आपको समझ में आया ना, कितना आसान है। आप लाइन में लाइन पढ़िए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, यहाँ पे हमारा ये केस स्टडी खत्म होता है। मैंने कोशिश किया कि आपको सारे ही टॉपिक से मैं एक एक केस स्टडी आपको बता दूं, क्वेश्चन बता दूं। बहुत ईजी तरीके से आता है, आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको ईजी तरीके से बनेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।